हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल लाइव तक जीएस। आज हम एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट करवाएंगे जो कि बिहार एसएससी का है। इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और आज हम 5वें नंबर का प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। इससे पहले मैं 4 प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस करवा चुकी हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम 5वें नंबर प्रैक्टिस सेट का। 5वें नंबर प्रैक्टिस सेट का प्रश्न नंबर 1 से। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व सतत परिवहन दिवस किस तिथि को मनाने की घोषणा की गई है? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व सतत परिवहन दिवस किस तिथि को मनाने की घोषणा की गई है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर। ऑपरेशन उपलब्ध का संबंध किससे है? ऑपरेशन उपलब्ध का संबंध आरपीएफ से है, ऑप्शन नंबर ए। रेलवे टिकट कालाबाजारी करने वालों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ऑपरेशन उपलब्ध शुरू किया गया है। 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 से किस अभिनेता या अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, वहीदा रहमान। 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 से वहीदा रहमान को सम्मानित किया गया है और इन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार से 1967 ईस्वी में सम्मानित किया गया था। अब प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है यह देविका रानी को 1959 ईस्वी में दिया गया था। 1959 नहीं, 1969 ईस्वी में दिया गया था। और ये आशा पारेख जो है इनको 2020 में दिया गया था, रजनीकांत को 2019 में और अमिताभ बच्चन को 2018 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। हाल ही में भारत के हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1987 ईस्वी में इसे विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और यह 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष भी थे। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक प्रतिवर्ष किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। 2023 में इस सूची में पहले स्थान पर सिंगापुर है और भारत का स्थान 38वां है। किस राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में गज उत्सव 2023 का आयोजन किया गया है? गज उत्सव 2023 का आयोजन किया गया है किस राष्ट्रीय उद्यान में? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कब किया गया है? 9 अप्रैल 2023 को और किनके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। 9 अप्रैल 2023 को राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव 2023 का आयोजन किया गया था। 2023 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 6 व्यक्तियों को। और ये 6 व्यक्ति है श्री बालकृष्ण दोषी, श्री जाकिर हुसैन, श्री एस कृष्ण और श्री दिलीप महालनोबिस, श्री श्रीनिवास वर्धन और छठा नंबर पे श्री मुलायम सिंह यादव। तो यह 6 व्यक्ति हैं जिनको पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका में किया गया है। 2022 में इसका आयोजन चीन में हुआ था और इस संस्था की स्थापना 2009 में हुआ था। इसमें कुल 5 सदस्य देश हैं। आगे देखेंगे, संतोष ट्रॉफी 2023 के उपविजेता कौन है? संतोष ट्रॉफी 2023 के उपविजेता कौन है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मेघालय है।
और इसके विजेता कर्नाटक है। उपविजेता मेघालय और विजेता कर्नाटक है। किस आईआईटी द्वारा आब प्रहरी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी दिल्ली। शहरी क्षेत्रों में जल जमाव की समस्या से निपटने के लिए आब प्रहरी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। द इंडियन मेट्रोपोलिस पुस्तक के लेखक कौन है? द इंडियन मेट्रोपोलिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, फिरोज गांधी। कोली लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? कोली जो है यह लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। और छऊ लोक नृत्य जो है इसका संबंध झारखंड से है और खैवा नागालैंड से है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जेनेवा में है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय भी जेनेवा में है। कैगा परमाणु विद्युत गृह की स्थापना कब की गई थी? कैगा परमाणु विद्युत गृह की स्थापना कब की गई थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 2000 ईस्वी में की गई थी। चेकमेट, विशप तथा गैम्बिट। चेकमेट, विशप तथा गैम्बिट शब्द का संबंध किस खेल से है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, शतरंज खेल से संबंध है। भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है? भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्रालय। जबकि मौद्रिक नीति आरबीआई का निर्धारित की जाती है। मौद्रिक नीति जो है यह आरबीआई द्वारा निर्धारित की जाती है और राजकोषीय नीति जो है यह वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित की जाती है। बजट एक लेखपत्र है। बजट एक लेखपत्र है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सरकार की राजकोषीय नीति का। आगे है सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हमारा सूची 1 दिया हुआ है ओपन जनरल लाइसेंस। तो इसका उत्तर है विदेशी व्यापार। ओपन जनरल लाइसेंस का विदेशी व्यापार। ट्राइसेम का होगा रोजगार। थोक मूल्य सूचकांक का होगा मुद्रास्फीति और नकदी रिजर्व अनुपात का होगा ऋण नियंत्रण। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हैरोड-डोमर मॉडल। और इसका मुख्य जो प्राथमिकता थी वो कृषि एवं सिंचाई क्षेत्र को दिया गया है। और द्वितीय पंचवर्षीय मॉडल जो है यह महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो ये गरीबी हटाओ और दूसरा है बैंकों का राष्ट्रीयकरण, तीसरा है हरित क्रांति का प्रारंभ। तो इसमें से बताइए कौन इसका सही उत्तर होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 3, 2 और 1। तो हरित क्रांति का प्रारंभ जो है यह 1966 से 1967 ईस्वी में की गई थी। और दूसरा है बैंकों का राष्ट्रीयकरण, तो यह 1969 ईस्वी में की गई थी। और गरीबी हटाओ जो है यह 1971 ईस्वी में की गई थी। तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, औद्योगिक प्रबंधन। अगर उनमें विद्रोहियों में
से एक भी योग्यता नेता निकला होता तो हम सदा के लिए हार जाते। 1857 के विद्रोह के संबंध में उपरोक्त टिप्पणी किसने की है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जॉन लॉरेंस। भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग। इसने प्रत्येक जिले में सर्वप्रथम एक दीवानी तथा एक फौजदारी न्यायालय की स्थापना की। रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 ईस्वी में हुआ था, वो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स ने ही करवाई थी। निम्नलिखित में से किसने पटना सिटी में पीर अली के नेतृत्व में हुए विद्रोह को दबाया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कमिश्नर टेलर। कमिश्नर टेलर जो है, इसने इस विद्रोह को बलपूर्वक दबाया था और यह 3 जुलाई 1857 ईस्वी को पटना सिटी में हुआ था। आगे देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन जो गया में हुआ था, उस अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, देशबंधु चित्तरंजन दास ने की थी। कब की थी? तो 1922 ईस्वी में गया में हुआ था। निम्नलिखित घटनाओं को काला क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो ये मोपला विद्रोह जो है, यह कब हुआ था? यह 1921 ईस्वी में हुआ था। 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह हुआ था और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, यह 1919 ईस्वी में हुआ था। चौरी चौरा घटना जो है, यह 1922 ईस्वी में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 1918 में हुआ था। तो बताइए, इसको काला क्रमानुसार इसको व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले होगा हमारा 4 नंबर, सबसे पहले चौथा, उसके बाद फिर दूसरा, चौथा, दूसरा, उसके बाद पहला और सबसे अंत में तीसरा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है, सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति, दूसरा जलियांवाला बाग की हत्याकांड, उसके बाद मोपला विद्रोह और सबसे लास्ट में क्या होगा? चौरी चौरा घटना। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। बिहार के किस जिले में असहयोग आंदोलन के दौरान झंडा कांड हुआ था? बिहार के किस जिले में असहयोग आंदोलन के दौरान झंडा कांड हुआ था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भागलपुर। 1922 ईस्वी में, फरवरी 1922 में भागलपुर में झंडा कांड हुआ था। अकबर द्वारा किए गए कार्यों को सही क्रम काला क्रमानुसार कौन सा है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दास प्रथा का अंत हुआ था पहले। ये दास प्रथा का अंत 1962 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 ईस्वी में हुआ था, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति। उसके बाद जजिया कर की समाप्ति हुआ था 1564 ईस्वी में और दहसाला प्रणाली लागू करना यह हुआ है 1582 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। दारा सिकोह किस सूफी मत से प्रभावित था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कादरी संप्रदाय। कादरी सिलसिला के प्रमुख संत मुल्लाह जो थे, इसके आध्यात्मिक गुरु थे। मुल्ला जो थे इसके आध्यात्मिक गुरु थे। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन नगर 3 भागों में विभाजित था? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन नगर 3 भागों में विभाजित था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, धौलावीरा। धौलावीरा की खोज 1967 ईस्वी में जेपी जोशी ने किया था।
यहाँ सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों के साथ साइन बोर्ड तथा हड़प्पा सभ्यता की एकमात्र स्टेडियम मिला है। किस बौद्ध संगति में अनुशासन को लेकर मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थाविर एवं महासंघिक में विभाजित हो गया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कालाशोक के समय 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में साबाकामी की अध्यक्षता में हुआ था। किसके अध्यक्षता में हुआ था? साबाकामी की अध्यक्षता में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में, कालाशोक के समय 383 ईस्वी पूर्व। आगे देखेंगे, मौर्य काल में संस्था एवं संचार। मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गुप्तचर व्यवस्था से था। मेगास्थनीज द्वारा भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया, तो निम्नलिखित में से कौन 7 वर्गों में सम्मिलित नहीं था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, क्षत्रिय जो है यह 7 वर्गों में सम्मिलित नहीं था। मेगास्थनीज ने अपनी रचना जो था इसका इंडिका, इसमें भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रामेश्वरम। रामेश्वरम द्वीप जो है यह श्रीलंका और भारत के मध्य स्थित है और यह भारत तमिलनाडु राज्य तमिलनाडु में स्थित एक द्वीप है। रामेश्वरम द्वीप जो है यह कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। भारत का कौन सा पत्तन लौह अयस्क निर्यात करने वाला सर्वप्रमुख पत्तन है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मार्मागाओ। मार्मागाओ जो है यह लौह अयस्क निर्यात करने वाला सर्वप्रमुख पत्तन है। यह पत्तन गोवा राज्य में स्थित है और यह पत्तन जुआरी नदी के महाने पर है। इसका उद्घाटन 1963 ईस्वी में हुआ था। इस पत्तन में आयात कम और निर्यात अधिक होता है। हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है। हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मेडागास्कर। मेडागास्कर जो है यह हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है और इसका क्षेत्रफल जो है यह 2,26,658 वर्ग मील है। यह ग्रीनलैंड, न्यूगिनी और बोर्नियो के बाद विश्व में चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। गंगा का डेल्टा निम्न में से किस प्रकार का डेल्टा का उदाहरण है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चापाकार डेल्टा। इसे ग्रीन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है और यह त्रिभुज आकार का है। यह 1,05,000 किलोमीटर पर स्क्वायर से अधिक क्षेत्र में शामिल है। आगे देखेंगे, आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे स्विट्जरलैंड में बहने वाला स्थानीय पवन कौन सा है? आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे स्विट्जरलैंड में बहने वाला स्थानीय पवन कौन है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, फॉन जो है इसका बहने वाला स्थानीय पवन है, जो कि गर्म एवं शुष्क पवन है। इसका तापमान जो है 15 डिग्री से 20 डिग्री तक होता है। यह पवन स्थानीय फसल अंगूरों को जल्दी पकाने में सहायता करती है। भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव किस पर होता है? तो भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव अधिकेंद्र पर होता है। निहारिका क्या है? निहारिका जो है यह क्या है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, निहारिका एक तप्त गैस का बादल है। निहारिका क्या है? एक तप्त गैस का बादल है। इसमें धूल, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस और अन्य आयन की वृत्त प्लाज्मा गैस उपस्थित है। सुपरनोवा से जो पदार्थ निकलता है उससे निहारिका का जन्म होता है। निहारिका की खोज 1912 ईस्वी में वेस्टो स्लिफर ने की थी। किसने की थी? वेस्टो स्लिफर ने निहारिका की खोज 1912 ईस्वी में की थी। आगे देखेंगे, सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर चुनिए।
तो इसमें सूची 1 और सूची 2 देखिए और इसका सही उत्तर बताना है। तो ये नामदफा जो है इसका उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। ये वन्य जीव अभ्यारण्य है। नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो इस अरुणाचल प्रदेश में है। पेरियार जो है यह केरल में है और बांदीपुर जो है यह कर्नाटक में होगा और लामजाओ जो है यह मणिपुर में होगा। तो इस हिसाब से इसका जो सही उत्तर होगा यह होगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर है। पहला का 2 और दूसरा का 4, तीसरा का 1 और चौथा का 3। निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता संघीय सरकार की है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण व्यवस्था संघीय सरकार की है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 3। तो पहला है संविधान की सर्वोच्चता, दूसरा है 2 या अधिक स्तरों वाली सरकार और तीसरा है स्वतंत्र न्यायपालिका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह चौथा जो है यह नहीं है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 21 में है। तो अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार। और अनुच्छेद 22 जो दिया गया है इसमें है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 20 का है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 23 में है मानव दुर्व्यापार एवं बालात श्रम का निषेध। तो ये प्राण दैहिक जो है इसका है अनुच्छेद 121। किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग का सौंपा जा सकता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी भारत के राष्ट्रपति। तो कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 315 के 4 के तहत राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के अनुमोदन से किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों के संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। निम्नलिखित में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या असत्य है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी जो है इनका मूल उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, यह हमारा असत्य है। बाकी ये ऑप्शन नंबर ए संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है, यह सही है। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा ली गई है, यह भी सही है। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यह हमारा गलत है। आगे देखेंगे वर्तमान में राज्यसभा के कितने सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 8 सदस्य जो है यह केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं। बिहार में लोकसभा के लिए आवंटित सीटों में से कितना अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 6 सीट जो है यह अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है। जबकि वर्तमान में लोकसभा की कुल सीटों में से 84 अनुसूचित जाति और 47 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिनों की पूर्व सूचना आवश्यक है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 14 दिन। भारत निर्वाचन आयोग को सर्वप्रथम किस वर्ष बहुसदस्यीय निकाय बनाया गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1989। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान के 7वीं अनुसूची के किस सूची का विषय है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी समवर्ती सूची का विषय है। वाहनों में लगे रिवर व्यू मिरर द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1 से कम। जब हम बिजली बिल को भुगतान करते हैं तो हम किसके लिए भुगतान कर रहे हैं?
तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नहीं सॉरी, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयोग हुए ऊर्जा के लिए। जब हम बिजली बिल का भुगतान करते हैं तो हम उपयोग हुए ऊर्जा के लिए भुगतान कर रहे हैं। एक परिपथ में प्रभावी प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है। सीरीज श्रृंखला के लिए जोड़ा जाता है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, केवल एक। आगे देखते हैं। एक लड़की झूले पर बैठे स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल कितना होगा? तो दोलन का आवर्तकाल कम हो जाएगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, दोलन का आवर्तकाल कम हो जाएगा। रॉकेट गति के किस नियम पर कार्य करता है? रॉकेट गति के किस नियम पर कार्य करता है? तो इसका उत्तर है न्यूटन का तीसरा नियम पर कार्य करता है। जब एक जूल का कार्य 1 सेकंड में किया जाता है तो शक्ति कितना होगी? तो शक्ति इसका 1 वाट होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। एक हर्ट्ज जो होता है, एक हर्ट्ज कितना होता है? तो एक हर्ट्ज जो होगा या प्रति मिनट 60 कंपन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी जो है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए जो एरिथ्रोमाइसिन है, दूसरा स्ट्रेप्टोमाइसिन और तीसरा पेनिसिलिन, तीनों एंटीबायोटिक है, तो इसलिए इसका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो सही इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मायोग्लोबिन में लोहा धातु होती है। निम्नलिखित में सही सुमेलित है, इसमें देखिए सही सुमेलित कौन सा है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी जो अपघटक जो है बैक्टीरिया या सही सुमेलित है। बाकी उत्पादक जो है इसका हिरन नहीं होगा, पेड़ पौधे या शैवाल होगा। प्राथमिक उपयोगिता का तेंदुआ नहीं होगा, बकरी या हिरन होगा। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपघटक का बैक्टीरिया। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यकृत जो है यह इसका प्रभावित होगा। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसका भार जो होता है लगभग 1500 ग्राम होता है। यकृत का कितना भार होता है? 1500 ग्राम। शुष्क स्थानों पर उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? शुष्क स्थानों पर उगने वाले पौधे को जीरोफाइट कहते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, शुष्क स्थानों पर उगने वाले पौधे को जीरोफाइट कहते हैं। और हेलोफाइट जो है यह नमन युक्त मिट्टी वाले पौधे को जहाँ पर उगते हैं वहाँ हेलोफाइट होता है। और हाइड्रोफाइट में होता है जलीय क्षेत्र वाले पौधे। और सेक्यूलेंट जो होता है इसमें होता है पौधे का मोटा भाग जिसमें पानी जमा रहता है। आगे देखेंगे। टाइफाइड तथा कोलेरा उदाहरण है। टाइफाइड तथा कोलेरा किसका उदाहरण है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जलजन्य रोगों का। जलजन्य रोगों का टाइफाइड तथा कोलेरा उदाहरण है। टाइफाइड सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया द्वारा होता है और ये कोलेरा जो होता है यह विब्रियो कोलेरी से होता है। कोलेरा किससे होता है? विब्रियो कोलेरी से। और टाइफाइड जो होता है सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया द्वारा होता है। मानव आँखें किस तरंगदैर्घ्य की प्रकाश में सबसे सहूलियत अनुभव करता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 5500 एंगस्ट्रॉम। मानव आँखें पीला हरित रंग प्रकाश सबसे आराम से देखता है और इस रंग का प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होगा? 5500 एंगस्ट्रॉम। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन मिली होती है और इसकी कमी से घेंघा रोग ग्वाइटर हो जाता है। पौधों में पानी पहुंचाया जाता है। पौधों में पानी किसके द्वारा पहुंचाया जाता है?
तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जाइलम द्वारा पौधों में पानी पहुंचाया जाता है। निम्न में सबसे मीठी चीनी कौन सी है? तो निम्न में सबसे मीठी चीनी फ्रुक्टोज होगी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें है 69 का शून्य द्रव्यमान जो है इसका उत्तर होगा। दूसरा न्यूट्रिनो। आंशिक आवेश का होगा क्वार्क। आंशिक प्रचकर्ण का होगा पॉजिट्रॉन और पूर्णांक प्रचकर्ण का होगा फोनॉन। तो ए का 2 और दूसरा का 3, बी का 3, सी का 1 और डी का 4 होगा। तो इस हिसाब से हमारा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए में अब देखिए ए का 2 है, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है? निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। निर्वात में ध्वनि की गति 0 होती है। कितना? 0 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? तो हीरा जो है यह मूल तत्व है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है यह विस्फोटक नहीं है। बाकी ये अन्य तीनों जो है यह विस्फोटक है। फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, फोटो सेल का उपयोग किया जाता है, जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। और फोटो सेल को फोटो इलेक्ट्रिक सेल भी कहते हैं। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाली की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है यह सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर होता है। बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? तो यह श्यानता के कारण बादल और वायुमंडल का तैरना होता है। तो ये हमारा लास्ट प्रश्न था। तो वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो देखने में अच्छा लगा हो तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।